तो बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड से हमने रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड करना सीख लिया था। अब हम देखेंगे कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल को डिस्कस करते हैं। सो लेट y1 y2 dot 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 yn plus 1 are measured values at x1 x2 x dot 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 xn plus 1 if a polynomial fitted through these data, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो y1 y2 y3 के फॉर्म में है और वो हमें वैल्यूज़ दे रहा है x1 x2 x3 पे। सो इफ़ ए पॉलिनोमियल इज़ फिटेड थ्रू दीज डेटा, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई पॉलिनोमियल जो है इस डेटा में फिट हो जाए, देन एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस। तो हमें क्या करनी है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस करनी है। तो अगर उस पॉलिनोमियल के अंदर का जो भी एरिया है उसको अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस हम कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल में देखिए, ट्रेपेजॉइडल रूल में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को या फिर एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन को फिट करते हैं और उसके नीचे का जो एरिया है उसको निकाल लेते हैं। तो जो हमारा जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस हम करना चाह रहे हैं वो हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट नंबर पे है ट्रेपेजॉइडल रूल। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को फिट करेंगे, जो भी हमें पॉइंट्स गिवन होगा, जो भी हमें फंक्शन का वैल्यूज़ गिवन होगा, हम स्ट्रेट लाइन को फिट करेंगे। सो ए स्ट्रेट लाइन कर्व फिटेड बिटवीन गिवन पॉइंट्स देन एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर्व को फिट करेंगे, उसके बाद फिर फाइंड करेंगे एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। सो x1 इज इक्वल टू a मान लेते हैं, फिर x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, वेयर h इज़ द स्टेप साइज, ठीक है, और n है नंबर ऑफ इंटरवल्स। देखिए h का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है मैंने। सो h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, ठीक है, दिस इज स्टेप साइज, और n है यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x1 x2 x3 x4 डॉट 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 करते जाएंगे हम। यहाँ पे देखिए ये हो गया xn+1 इज इक्वल टू x1 प्लस nh इज इक्वल टू b, ये लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशंस करना चाह रहे हैं तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल का कुछ फॉर्मूला है, आप उसको याद रखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाइएगा एग्जाम में, ठीक है। सो ये इंटीग्रेशंस i इज इक्वल टू h/2 yi प्लस yi प्लस 1, ठीक है। नाउ टोटल एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व हम निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, i इज इक्वल टू इसका समेशन करेंगे, ठीक है। सो i1 प्लस i2 प्लस i डॉट डॉट in, और ये आपका जो फॉर्मूलाज निकल के आएगा इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला, ठीक है। i इज इक्वल टू h/2 वेयर h इज़ द स्टेप साइज, और ये ब्रैकेट आ गया y1 प्लस yn+1, ये ठीक है, प्लस, ठीक है। तो ये हो गया i इज इक्वल टू h/2 और ये फॉर्मूला आ गया y1 प्लस yn+1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 yn, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है इसके लिए एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये आपका क्वेश्चन है जो कि नेट में भी पूछा गया था, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ द i इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल विद स्टेप साइज। देखिए स्टेप साइज भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, h इज इक्वल टू 0.2 इज, ठीक है। अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें फंक्शन क्या गिवन है x स्क्वायर, ठीक है, और हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, 0 से 1 तक। तो हम क्या करेंगे, इसका लास्ट टर्म हमारा जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम इसका स्टेप साइज लेते रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हियर h इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू स्टेप साइज, ठीक है। गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अब हम पुट करते जाएंगे वैल्यूज़। यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू हम y मान लेते हैं, ठीक है। सो x1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 0 से 1 तक है तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया x1 इज इक्वल टू 0, फिर y इज इक्वल टू 0, उसी तरह x2 इज इक्वल टू 0.2, ठीक है, प्लस करते जाना है। उसके बाद y2 इज इक्वल टू 0.04, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा इसका। उसी तरह फिर आप करते जाओगे इस सारे प्रोसेस को, तो यहाँ पे आपको x6 इज इक्वल टू 1 जब आप पुट करोगे तो y6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए तो यहाँ पे आपको yn+1 टर्म को रखना है, ठीक है। दिस इज़ y6, यहाँ पे देखिए yn+1 और ये आपका yn टर्म है तो ये यहाँ आ जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू h/2, h यहाँ पे आपका स्टेप साइज होगा, 0.2 वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, और ये आ गया y1 प्लस y6, ठीक है। ये आपका y1 है
और ये y6 है, ठीक है। +2 इंटू y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, बॉडमास रूल जो होता है, सबसे पहले आपको क्या करनी है, ब्रैकेट को हटाना है, फिर ऑफ ब्रैकेट हटाना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, तब आपको एग्जैक्ट आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिवीजन किया है, ठीक है, 0.1 आ गया। उसके बाद फिर मैंने इस ब्रैकेट को खोला है, मल्टीप्लिकेशन किया है, उसके बाद फिर एडिशन किया है, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू जो आपको मिलेगा, दिस इज़ आई इज़ इक्वल टू 0.34, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएगा, एक बार आप ये कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेपेजॉइडल रूल, और इसे अप्लाई कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ताकि आप कोई एग्ज़ाम में इसको भूल ना जाओ। अगर आप भूल गए तो फिर ये प्रॉब्लम आपसे नहीं बन पाएगा, इसका आंसर्स कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये सब टर्म्स जो है ये याद रखनी पड़ेगी। सो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल को डिस्कस करेंगे, ओके।